हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में, जहां पर हम सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते हैं द हिंदू करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज के न्यूज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वह है सूडान से, जहां पे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ऑपरेशन कावेरी वहां पे चलाया जा रहा है। लगभग 3000 फंसे भारतीयों को वापस लेकर आने के लिए आईएनएस सुमेधा को काम पर लिया गया था। न्यूज यह है कि आईएनएस तेज को भी ऑपरेशन कावेरी में जोड़ लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में चलाया गया था। 2022 में ऑपरेशन गंगा आपको देखने को मिलेगा। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लेके आने के लिए 2021 में देवी शक्ति की शुरुआत हुई थी, जब वहां पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ने वहां की चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर खुद ही सत्ता को स्थापित करा था। 2020 में हमने देखा था वंदे भारत, जो कि कोविड के टाइम पे विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर वापस आने के लिए था, और कोविड में फंसे विदेशों से भारतीयों को समुद्र के रास्ते लेकर आने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई थी। इसलिए एक ये नोवेल ऑपरेशन था। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला जो न्यूज है, जीरो शैडो डे। कल बेंगलुरु में 12:17 पे जीरो शैडो देखने को मिला। कहने का मतलब कि कुछ सेकंड के लिए शैडो बना ही नहीं। क्योंकि ये घटना मिली सेकंड में होती है, लेकिन इसका इफेक्ट 30 सेकेंड से लेकर लगभग 1 मिनट तक देखा जा सकता है। ठीक है, ये होता क्या है एक बार समझते हैं। जीरो शैडो डे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में साल में 2 बार देखने को ये मिलता है। इस दिन होता यह है कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर शैडो बनता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि बेंगलुरु में कल 12:17 पे देखने को मिला, और अगली बार अगस्त 18 को ये देखा जाएगा। अगला जो है न्यूज वो है आउट ऑफ पॉकेट रिपोर्ट को लेके। अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी करा है, और रिपोर्ट है हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट फॉर इंडिया 2019-20। ठीक है, 19-20 एक रिपोर्ट जारी किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो कि 2014-15 में 62.6% था, अब उसे घटकर 47.1% हो गया। ठीक, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है क्या, एक बार इसको समझ लेते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज द मनी पेड डायरेक्टली बाय द हाउस होल्ड एट द पॉइंट ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर। कहने का मतलब कि स्वास्थ्य सुविधाओं को पाने के लिए जब आप अपने पॉकेट से डायरेक्टली खर्च करते हैं, तो वो आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काउंट होता है। ये तभी होता है जब आप हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं होता और बेहतर सुविधाओं के लिए आप एक प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, जहां पे आपको ज्यादा मनी पे करना पड़ता है। ठीक, साथ ही में इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो जीडीपी पे 2014-15 में 1.13% जो खर्च होता था जीडीपी का, अब वो बढ़कर 1.35% हो गया है। और साथ ही में शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 29% टू 41.4%। कहने का मतलब है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर में, जो टोटल एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट खर्च कर रही थी 2014-15 में 29% से बढ़कर अब ये 41.4% हो गया है। चलिए अगले समाचार पे चलते हैं। अगला समाचार है एक पर्सन से, वह है प्रकाश सिंह बादल, जिनका 95 इयर्स की उम्र में निधन हो गया है। वह पंजाब के 4 बार सीएम रहे हैं। इसके अलावा 3 बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, और 11th यूनियन मिनिस्टर भी थे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक, जब सरकार थी मोरारजी देसाई का 1977 से लेकर 1977 के बीच में थे। मार्च से जून बहुत दिन का कार्यकाल नहीं था इनका। ठीक, तो कोई पर्सन की डेथ होती है, अपॉइंटमेंट होती है, हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका नाम ध्यान रखेंगे, प्रकाश सिंह बादल। ठीक, चलिए अगला जो खबर है यहाँ पर है एसयू डिफेंस मिनिस्ट्री को लेके। एसयू डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग इस वीक होने वाली है। एसयू के बारे में एक बार समझ लेते हैं। एसयू की फाउंडेशन 15 जून 2001 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ठीक, जो कि नाम संघाई कॉपरेशन है, तो संघाई में इसका हेडक्वार्टर ना होकर बीजिंग में है। एसयू है कुल 8 मेंबर का एक ग्रुप है, जहां पे वर्ल्ड पॉपुलेशन को 42% शेयर करता है, और कुल जीडीपी का 25% शेयर करता है। इसके 8 फुल टाइम मेंबर हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये वो स्टेट्स होते हैं जो कि इसके फुल मेंबरशिप के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जो कि आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की हैं। भारत और पाकिस्तान को एक साथ 9 जून 2017 को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल टाइम मेंबरशिप दिया गया था।
चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला न्यूज है जो बाइडेन से, जो कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि 2024 का जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके डेमोक्रेटिक पार्टी के ये कैंडिडेट होंगे एक बार फिर से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए। आपको बता दें कि यूएस में कुल 2 बार 2 टाइम्स आप वहां के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो ये सेकंड टाइम के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है। ये 80 इयर्स के हैं, अभी सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं, और जब यदि इलेक्ट होते हैं तो सबसे ओल्डेस्ट होंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें कि बीपीएससी ने एक बार पूछ चुका है 66 में ये ऑलरेडी पूछ चुका है कि यूएस अभी न्यूली जो अपॉइंट इनकी हुई थी तो किस पोजीशन, मतलब कितने स्थान था इनका एज अ प्रेसिडेंट यूएस के, तो 46 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट अगर कोई भी बने वो 47th प्रेसिडेंट होगा यूएस का, तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। चलिए अगला जो न्यूज है यह है कि ऑयल प्राइस के बढ़ने से और अल नीनो के इफेक्ट की वजह से हमारा जो महंगाई बढ़ सकता है। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वार्न किया है। समझते हैं कि ऑयल प्राइस क्यों बढ़ेगा। हाल ही में ओपेक प्लस देशों ने घोषणा की है कि पर डे प्रोडक्शन जो है कम कर दिया जाएगा क्रूड ऑयल का, ताकि कीमत में स्थिरता बने रहे। हुआ यूं था कि मार्च मंथ में इसकी कीमत बहुत घटकर $70 पर बैरल हो गया था, इसलिए ओपेक प्लस देशों ने यह निर्णय लिया था। साथ ही में अल नीनो देखने को मिला, जहां पर भारतीय मानसून कमजोर रहेगा, बारिश नहीं होगी, इसलिए कृषि उत्पादन जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं एल नीनो और ला नीना। एल नीनो का मतलब होता है स्पेनिश में लिटिल बॉय, और ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल। जहां पे ला नीना को समझा जाता है कि भारतीय मानसून के लिए काफी अच्छा होता है, जो कि बारिश लेके आते हैं, और इस क्लाइमेट पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बेहतर होता है। लेकिन एल नीनो में हमें सूखे की स्थिति देखने को मिलता है, और इस वजह से जो कृषि को पूरी तरीके से ये प्रभावित कर देता है। मतलब प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि अनाज की कमी हो जाएगी। चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगला जो खबर है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो इंडिया सीईओ है, चेयरपर्सन है, उनको नास्कॉम का हेड नियुक्त किया गया है। यानी कि अनंत महेश्वरी को, जो कि प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का, उनको नास्कॉम का हेड नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से हमेशा प्रश्न आते हैं। कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि अप्रैल 2023 में हुआ है। स्टार स्पोर्ट्स ने साइन किया ऋषभ पंत को एज ए ब्रांड एम्बेसडर। पीएम ऋषि सुनक ने अपना डेप्यूटी नियुक्त किया है ओलिवर डाउडेन को। एचएसबीसी ने साइन किया है विराट कोहली को एज ए ब्रांड एंड इन्फ्लुएंसर। जस्टिस एके सिंह को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। महावीर सिंह फोगाट, इनको अपॉइंट किया गया है एमएमए फेडरेशन का चेयरपर्सन। मैजुएल डियाज कैनेल को री इलेक्ट किया गया है क्यूबा का प्रेसिडेंट का सेकेंड टर्म के लिए। कर्नाटक बैंक ने शेखर राव को इंटरिम सीईओ नियुक्त किया है, और एलआईसी ने अपॉइंट किया है रत्नागर पटनायक को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। के कृथिवोशन को टीसीएस सीईओ नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 1 जून से शुरू होगा। और आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है संजय अग्रवाल का अपॉइंटमेंट एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एयूएसएफ बैंक। तो कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट थे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, और ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल को लाइक करें, यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।